आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल्स बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। जैसे कि हमारी ये रिवायत रही है कि हम अपने इस चैनल के लिए पेन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिनकी सर्विसेज लामिसाल हैं, उनको जब भी हमें मौका मिलता है हम उनके साथ एक नशिस्त एक मुकालमा रखते हैं जो कि मददगार साबित होता है हमारे नाजरीन के लिए, हमारे यंग डॉक्टर्स के लिए और आगाही होती है तमाम लोगों के लिए। आज हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं शायद उनका जो तारुफ़ है वो उसका हक़ अदा ना कर सकूँ। डॉक्टर साहब अपने पाकिस्तान में पहले इंटरवेंशनल पेन फ़िज़िशियन कि जिस वक़्त शायद इस इंटरवेंशनल पेन फ़िज़िशियन की उस लेवल पे आगाही नहीं थी। आपने बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के ना सिर्फ इसको हासिल किया बल्कि इसकी जो आला तरीन हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है जिसे हम फ़ेलो इंटरवेंशनल पेन प्रैक्टिस डब्ल्यूआईपी पेन इंटरवेंशनल जो सोसाइटी है उनसे आप पहले पाकिस्तानी हैं कि जो माशाल्लाह एफ़आईपीपी जिन्होंने हासिल किया। और बशमूल मेरे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स कि जिन्होंने सर को जो है उनकी इंस्पिरेशन है और उनको फॉलो करते हुए हमने इस स्पेशलिटी को चूज़ किया है। मेरा ख़्याल है कि मैं मज़ीद वक्त ना लूँ और तारुफ़ करवाता हूँ जनाब डॉक्टर जमील साबित साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम सर अस्सलाम बहुत बहुत वरहमतुल्लाह। शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा आपसे कि ऐसे दौर में आपने इस स्पेशलिटी को चूज़ किया कि जब आप माशाल्लाह अपनी एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस की पीक पे थे और उस वक़्त एक नई स्पेशलिटी के लिए आना उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दरकार थीं। तो मैं और नाज़रीन जानना चाहेंगे कि सर कैसा रहा ये सफ़र यहाँ तक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ऐसा है कि सफ़र तो आसान नहीं था, क्योंकि मैं एनेस्थीसिया का आदमी था और एनेस्थीसिया में मुझे एनेस्थीसिया के अंदर भी ख़ास तौर पर पेरिफेरल ब्लॉक्स लगाने का शौक़ था। तो फिर 2005 में मुझे ऑफ़र हुई मेयो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप कोई ऐसा नया काम करें तो जो पहले हमारे यहाँ ना होता हो। ज़बरदस्त। मैंने कहा जी फिर पेन क्लिनिक एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत कम है और ना होने के बराबर है, हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और मेयो हॉस्पिटल में पेन क्लिनिक बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सपोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने पहला पेन क्लिनिक जो है मेयो हॉस्पिटल का लाहौर में मैंने सेट बनाया। सर ये 2005 की आप ये बता रहे हैं। 2005 की बात अच्छा। है। उस वक़्त शुरू में मुझे काफ़ी रेजिस्टेंस मिली, अपनों से भी, गैरों से भी, डॉक्टर्स कम्युनिटी से भी। उन्होंने कहा कि ये एनेस्थीसिया बेहोशी वाले डॉक्टर हैं, इनको पेन का क्या पता। हालाँकि एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि मरीज़ को नींद में सुलाया जाए और पेन फ्री कर दिया जाए ताकि सर्जन अपनी पूरी सर्जरी कर ले। बेशक, और पेन को हमसे ज़्यादा फिर कौन समझ सकता था। बेशक। बहरहाल पेन क्लिनिक शुरू हुआ, बहुत रेजिस्टेंस आई, इंटरनल, एक्सटर्नल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैट्रन जो हैं, हमारे गुरु भी हैं, ब्रिगेडियर सलीम साहब, बेशक सर। जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में पेन क्लिनिक्स का एजेंडा मुतारफ़ करवाया और हम उन्हीं के काफ़िले के मुसाफिर बने। और फिर एक वक्त आया कि पाकिस्तान में मेरे लिए कोई सीखने की ऐसी कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी। चंद जगहों पर बेसिक चीज़ें होती थी। उसके लिए फिर मुझे थाईलैंड, इंडिया, यूके, यूएसए, हंगरी और पता नहीं कौन-कौन से मुल्कों में जाने का फिर मुझे इत्तेफाक हुआ। मैंने सीखा, मौका मुझे मिला कि मैं उन्हीं मुल्कों में सेटल भी हो जाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में ये था कि अगर मैं भी सेटल हो गया तो पाकिस्तान में हमारे मरीज़ों का कौन क्या करेगा। बहुत खूब सर। मैं सीखता था, वापस आ जाता था, सीखता था, वापस आ जाता था। तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग भी था, क्योंकि मैं एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस छोड़कर हुँ। 100% छोड़कर मैंने पेन मैनेजमेंट को अपनाया। उसकी वजह से मुझे फ़ाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत आए, बहुत सेटबैक्स हुए। मुझे अपनी
जो एनेस्थीसिया के दौरान मैंने जो होंडा सिविक खरीदी हुई थी वो बेचनी पड़ गई। सर एनी हाउ बहरहाल ये इंसान का टारगेट उसका उसकी मंजिल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब चीज़ों को बालाए ताक रख के माशाल्लाह अल्लाह सर। ने और मेरी फैमिली ने और मेरे असातिज़ा ने हिम्मत दिलाई, तो मैंने इस सफ़र को मुकम्मल करने की कोशिश की। और 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला फेलो ऑफ इंटरनेशनल पेन प्रैक्टिस माशाल्लाह। फ्रॉम वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पेन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना, और ये ऑनर है मेरी। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एकदम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट का एक बिल्कुल भूचाल मच गया, और लोगों में आया कि यार ये क्या चीज़ होती है। सर लोगों ने फिर हमारे जो जूनियर्स, हमारे दोस्त अहबाब, उन्होंने भी इस फील्ड में आने की कोशिश की। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में पेन मैनेजमेंट अब बहुत एडवांस हो चुकी है, जी माशाल्लाह सर। और अब मरीज़ों को भी पता चलने लग गया है कि पेन क्लिनिक भी कोई बिल्कुल। चीज़ है। और अल्लाह का बस करम है, और कि उसने इस सफ़र में मुझे इस्तकामत दी और मुझे इसमें कुछ बनने की तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्लाह का करम है। सर जैसे कि हम अपने जो भी जूनियर्स होते हैं हम उनको यही बात बताते हैं कि अगर आपकी मंजिल आपको पता है और रास्ता हो सकता है मुश्किल हो, रास्ता हमवार भी हो सकता है, रास्ता जो है वो दुश्वार भी हो सकता है, और सर की आपके सामने एग्जांपल मौजूद है कि हर्डल्स आती हैं। हर्डल्स इसलिए नहीं आती हैं कि आपने सफ़र को बदल देना है या सफ़र में रुक जाना है। ये हर्डल्स आपको और मजबूत करती हैं अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। सर दुनिया में और पाकिस्तान में भी यकीनन बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो कमर दर्द के साथ बहुत ज़्यादा हम्म। देखे जाते हैं, जो पेन होता है लेकिन कमर दर्द के साथ जो मरीज़ आते हैं। सर आपका क्या एक्सपीरियंस है? और एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में होता है, हमने देखा है कि बदकिस्मती सी जो कमर दर्द होता है फ़ौरी तौर पे सर्जरी जो है वो एडवाइस कर दी जाती है, जबकि इंटरवेंशनल पेन फिजिशियंस हैं और प्रोसीजर्स हैं वो इन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग होते हैं। बेशक। तो सर आप अपना इस मामले में कुछ शेयर कीजिए, और ऐसे पेशेंट्स के जिनका आपने देखा हो कि प्रोसीजर्स के बाद वो हमसे ये भी सवाल करते हैं कि सर ये कितना अरसा जो है हमारे लिए सूदमंद रहेगा और पेन फ्री रहेगा। देखिए, बैकएक जो या कमर दर्द की जो तकलीफ़ है, इसमें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, सर और इसमें बेशुमार अ, दर्द पैदा करने के स्ट्रक्चर्स हैं। डिस्क भी है, उसके बाद उसके डिस्क के ऊपर जो एनुलस होता है वो भी हो सकता सर है, उसके अलावा वहाँ फेसिड जॉइंट्स होते हैं पीछे स्पाइन के, वो भी हो सकते हैं, मसल्स भी हो सकते हैं, लिगामेंटियस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर बैकएक का इलाज तो ऑपरेशन नहीं है। सर ऑपरेशन की इंडिकेशंस होती हैं सर्टेन, वो जब हो तो हम भी कहते हैं कि आप ज़रूर करवा लें। जिसको हम कॉर्डा इक्विनोस सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें पेशाब और पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो सर जाए और डिस्क बहुत आए, तो उसमें सर्जरी तो बहुत ज़रूरी है। सर लेकिन अल्लाह ताला ने नेचुरल हीलिंग का एक ऐसा प्रोसेस रखा हुआ है जिसके ज़रिए बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो बग़ैर सर्जरी के और कुछ इंटरवेंशनल पेन प्रोसीजर के साथ वो रिकवर कर जाते हैं, और सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह से भी बच जाते हैं। तो इसलिए इसमें रिहैबिलिटेशन मेडिसिन का भी बहुत बड़ा रोल है कि हम लोग उनको पेन फ्री कर दें और उसके बाद रिहैब करें। क्योंकि बैकएक जब होता है तो उसकी वजह से मसल्स भी वीक होते हैं, मसल्स जब वीक होते हैं तो बैक अनस्टेबल होती है। तो फिजियोथेरापी प्लस पेन मैनेजमेंट और सारे मिलकर और पेशेंट्स की एक्सरसाइज मिलकर इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल मिल जाते हैं, जाते हैं। और तकरीबन 60 to 70% जो लोग हैं वो ऑपरेशन से बच सकते हैं सर इसके ज़रिए। सर बहुत खूब कहा। अच्छा सर आखिर में मैं चाहूँगा, मैं बल्कि यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको सर की इजाज़त से शेयर करूँ कि सर अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने एक दफ़ा अपने जो आबाई सर का शहर है वहाँ सर पेन क्लिनिक फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सर जाते हैं। और मैं इस चीज़ को बहुत सराहता हूँ कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होती है और सर लाहौर से ट्रैवल करके अपने शहर भावलगर जाते हैं और वहाँ के लोगों की आज भी मोहब्बत और वो कशिश जो है ना वो सर को वहाँ तक लेके जाती है। सर आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए और ख़ास तौर पे सर जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनके लिए सर आप यानी कि इस स्पेशलिटी के रेफ़रेंस से क्या मैसेज कन्वे करेंगे सर? देखिए, ये जो मरीज़ों के लिए तो ये है कि कोशिश करें कि ऑपरेशंस और बड़ी इंटरवेंशंस जो है उनसे बचने की कोशिश करें जितना भी हो सके, और पेन मैनेजमेंट को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, और बहुत सारे इंशाल्लाह 70-80% लोग ठीक हो जाते हैं इससे। बाकी हमारे जो नए फिजिशियंस हैं उनको जो पेन मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं,
ये उनकी खुशकिस्मती है कि अब हम लोग पाकिस्तान के अंदर भी अपनी जो सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल पेन मेडिसिन है उसके झंडे के तले हम यहाँ पर हर साल इंटरनेशनल फैकल्टी को बुलाकर लाहौर में हम कैडवर्स वर्कशॉप भी करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, लेक्चर्स भी होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होती हैं। जो वर्कशॉप हम हज़ारों डॉलर खर्च करके बुदापेस्ट में या न्यूयॉर्क में या यूके में जाकर करते थे, वो यहाँ चंद हज़ार में लोग कर लेते हैं। तो मेरा एक तो ये जूनियर्स को है कि वो इस मौके को से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस में इंटरेस्ट लें और जो कुछ सीखते हैं वर्कशॉप्स वगैरह में या यहाँ से उसको जाके इम्प्लीमेंट करें, मगर अपने एथिक्स को बिल्कुल ना छोड़ें, एथिकल प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की से इंशाल्लाह अल्लाह सर। उनको नवाजेगा। आमीन। और भावनगर का जहाँ इन्होंने जिक्र किया वो मेरा भाई गांव है, मेरी मट्टी मेरा ख़मीर वहाँ से उठा है, उसका बहुत हक़ है। बस वो मोहब्बत मुझे ले जाती है। और वैसे भी कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम, यानी चैरिटी का काम करें तो घर से करें, इसलिए मैं बेशक घर से करता सर। हूँ। माशाल्लाह सर। और चैरिटी करने वाले को अल्लाह सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते बेशक हैं, इज़्ज़त सर। भी देते हैं, शोहरत भी देते हैं, नेक नामी भी देते हैं। बेशक सर। और ये काम हम अपने बड़ों के लिए सदका खैरियत, सदका जारिया के तौर पे करते हैं। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कबूल करे। आमीन सर। और अल्लाह आपको भी इज़्ज़त और तरक्की अता सर बहुत बहुत फ़रमाए। आप शुक्रिया। लोग हमारे आने वाले मुस्तकबिल का जज़ाकल्लाह सरमाया सर। हैं, सर जज़ाकल्लाह। क्योंकि हम लोग तो अपना काम तकरीबन कर चुके हैं। अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इसको काम को आगे लेकर इंशाअल्लाह। बढ़ें। सर कोई बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमें टाइम दिया। आखिर में जैसे कि हम कहते होते हैं कि जब किसी का दर्द ख़त्म होता है और वो जो दुआ दिल से निकलती है, आप उस दुआ को ख़रीद नहीं सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दुआ के लिए वसीला बनाए, आखिर में दर्द को ख़त्म करे, उम्मीद को नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।